वेब पेज पर टेक्स्ट बदलना हो, इमेज अपडेट करनी हो या बटन कंट्रोल करना हो, लेकिन सवाल यह है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के एलिमेंट तक पहुंचती कैसे है। कई बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूजिंग लगता है, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के बीच कनेक्शन कैसे बनता है। आज इसी मास्टरी को समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। आज हम डोम फंक्शन और प्रॉपर्टीज को विस्तार से सीखेंगे, एलिमेंट को सिलेक्ट, मॉडिफाई और मैनेज करना समझेंगे, ब्राउजर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करता है यह जानेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा वर्कफ्लो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे, जैसे डॉम फंक्शन, प्रॉपर्टीज, फॉर्म वैलिडेशन, इवेंट्स, नेविगेशन और डॉम नोट्स क्रिएशन। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में मिलेगा एक स्पेशल होमवर्क जो आपको डोम मास्टर बनाएगा। डोम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके एचटीएमएल में लिखा है H1 हेलो क्राफ्टिफाइड टेक्स्ट, ब्राउजर उसे ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जहां डॉक्यूमेंट एचटीएमएल बॉडी H1 एक हायरार्की बन जाती है। मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इस ट्री के नोड्स एलिमेंट को एक्सेस, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डॉम फंक्शन क्या होता है। डॉम फंक्शन का यूज वेब पेज के एचटीएमएल एलिमेंट को फाइंड, चेंज और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉम फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट है गेट एलिमेंट बाय आईडी। नेक्स्ट है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। नेक्स्ट है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। नेक्स्ट है क्वेरी सिलेक्टर। नेक्स्ट है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। नेक्स्ट है राइट। तो इन फंक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक डोम फंक्शन है, एचटीएमएल एलिमेंट को उसके यूनिक आईडी से एक्सेस करता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ देते हैं आईडी। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक एचटीएमएल टैग लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ H1 और इसके अंदर हम देंगे आईडी टाइटल और यहाँ लिख देंगे हेलो। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं हेलो प्रिंट हो रहा है। अब हमें इस हेलो वर्ड को चेंज करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी अदर टेक्स्ट में। तो यहाँ मैं लिखूंगा इस स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसके बाद इस एचटीएमएल की जो आईडी है हम यहाँ लिखेंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसके अंदर कर दूंगा पेस्ट और इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे इनर डॉट एचटीएमएल इक्वल्स टू। अब हम डबल कीवर्ड के अंदर वो टेक्स्ट देंगे जो हमें चेंज करना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं वेलकम टू क्राफ्टिफाई टेक और यहाँ यूज करेंगे सेमी कॉलन का। अब आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट हेलो की जगह शो हो रहा है वेलकम टू क्राफ्टिफाई टेक। यहाँ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एचटीएमएल का पूरा पेज और गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसका आईडी टाइटल है और इनर डॉट एचटीएमएल का मतलब है उस एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट चेंज करता है। अब नेक्स्ट है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये दिए गए टैग नेम के अकॉर्डिंग एलिमेंट को फाइंड करता है। ये एचटीएमएल कलेक्शन लिस्ट जैसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब अगर मल्टीपल सेम टैग हो जैसे पी या ड्यू तो सब एक साथ मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने एचटीएमएल में एक H2 लिया है और दो पैराग्राफ लिया है। तो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इन दोनों पैराग्राफ को फेच करेंगे और इनका टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पैरा नाम का। क्या लिखूंगा लेट पैरा इक्वल्स टू और इसके बाद मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो हमें किस टैग में चेंज करना है पी, पैराग्राफ पे। तो हम इसके अंदर लिख देंगे पी और इसके बाद मैं लिखूंगा पैरा और स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगा मैं नंबर 0। इससे क्या होगा फर्स्ट पैराग्राफ को ये फेच कर लेगा और इसके बाद लिखूंगा इनर एचटीएमएल। इसके बाद इक्वल्स टू अब हम यहाँ वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हमें चेंज करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पैराग्राफ 1 चेंज। तो यहाँ देख सकते हैं पैराग्राफ 1 चेंज हो गया है और उसकी जगह लिखा पैराग्राफ 1 चेंज। अगर हमें दूसरा पैराग्राफ चेंज करना है तो हम यहाँ कर देंगे 1। देख सकते हैं अब दूसरा पैराग्राफ चेंज हो गया है। नेक्स्ट है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये एचटीएमएल पेज में एक स्पेसिफिक क्लास वाले सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है। मतलब यह एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न करता है, यानी मल्टीपल एलिमेंट्स का लिस्ट जिसे इंडेक्स से एक्सेस करना पड़ता है। यहाँ क्लास नेम उस क्लास का नेम जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एचटीएमएल लिखा है H2 और हमने क्लास दिया हेडिंग। तीनों में क्लास सेम है। अब मैं क्या करूंगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फर्स्ट हेडिंग का
टेस्ट चेंज कर दूंगा और सेकंड एंड थर्ड हेडिंग का कलर चेंज कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और देख सकते हैं सभी का क्लास हेडिंग है, तो यहाँ मैं कर दूंगा क्लास नेम हेडिंग। अब यहाँ लिखूंगा हेडिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 0 इनर एस्टिमल इक्वल्स टू, अब इस टेस्ट की जगह जो भी हमें अपडेटेड टेस्ट लिखना है हम यहाँ लिखेंगे डबल क्योट के अंदर, यहाँ लिखूंगा मैं अपडेटेड हेडिंग 1। इसके बाद हमें H2 का कलर चेंज करना है, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा फॉर लूप का। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर लेट आई इक्वल टू 0, और यहाँ कर दूंगा आई लेस देन हेडिंग्स मतलब ये वाला वेरिएबल, और इसके बाद लिखूंगा डॉट लेंथ, और इसके बाद मैं ये कर दूंगा आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग्स और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में कर दूंगा आई, और इसके बाद मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, अब जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं कर दूंगा ब्लू। यहाँ देख सकते हैं अभी HTML में लिखा है हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, यहाँ होगा हेडिंग्स क्योंकि हमने हेडिंग्स नाम का वेरिएबल बनाया है, और यहाँ हमें करना होगा HTML को कैपिटल लेटर में। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट हेडिंग अपडेट हो चुकी है, और इन तीनों का कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ लिखा आई इक्वल टू 0, तो इसलिए इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर जितनी इसकी लेंथ है सभी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होकर चलेगा लूप और सभी का कलर हो जाएगा चेंज। अगर हम यहाँ कर देंगे आई इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट हेडिंग को स्किप करके सेकेंड और थर्ड हेडिंग का कलर चेंज कर देगा। ये देख सकते हैं आउटपुट। अब मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स बता देता हूँ। अगर क्लास के मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा सभी एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए। और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लाइव कलेक्शन रिटर्न करता है, यानी अगर फ्यूचर में पेज में क्लास ऐड या रिमूव हुई तो एचटीएमएल कलेक्शन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब हम समझेंगे क्वेरी सिलेक्टर को। क्वेरी सिलेक्टर डोम का एक मेथड है जो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन सीएसएस सिलेक्टर। इसका सिंटैक्स होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हम ब्रैकेट में लिखते हैं सीएसएस सिलेक्टर, जैसे क्लास आईडी टैग नेम। तो यहाँ देख सकते हैं हमने 3 H2 लिए हैं और तीनों में क्लास भी सेम है, तो हम इस पर यूज करेंगे क्वेरी सिलेक्टर। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल लूंगा, तो मैं लिखूंगा लेट वेरिएबल नेम होगा फर्स्ट। अब मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अब हम लिखेंगे ये क्लास नेम, तो मैं यहाँ कर दूंगा डॉट टाइटल, यहाँ लिखूंगा फर्स्ट टाइटल डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। तो इससे केवल फर्स्ट एलिमेंट ही सिलेक्ट होगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट की हेडिंग का कलर चेंज हो गया है। तो हम देखेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल सभी मैचिंग एलिमेंट को नोड लिस्ट में रिटर्न करता है बेस्ड ऑन सीएसएस सिलेक्टर। तो यहाँ मैं वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट की जगह कर देता हूँ ऑल टाइटल, और ये एज इट इज रहेगा, बस हमें यहाँ करना होगा ऑल। और इसके बाद हम यूज करेंगे फॉर लूप का। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑल टाइटल डॉट फॉर ईच, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन और यहाँ कर देंगे टाइटल। अब इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब इस टाइटल को मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट टाइटल की जगह, तो यहाँ हो जाएगा टाइटल डॉट स्टाइल कलर इक्वल टू रेड। तो अब आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट सेलेक्ट हो गए और इनके कलर भी चेंज हो गए। मैं आपको इसमें एक एक चीज फिर से समझा देता हूँ। यहाँ ऑल टाइटल एक नोड लिस्ट है जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट टाइटल से आया। नोड लिस्ट का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जैसे एरे, जिसमें हम सब एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ लिखा फॉर ईच। फॉर ईच एक लूप मेथड है जो एरे या नोड लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए फंक्शन रन करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका सिंटैक्स, या हम करेंट एलिमेंट पर काम कर सकते हैं। ये एक फॉल बैक फंक्शन है जो फॉर ईच के अंदर चलता है। और जो ये हमने टाइटल लिखा है ये करंट एलिमेंट है जो अभी लूप में प्रोसेस हो रहा है। लूप के हर इटरेशन में टाइटल अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा टाइटल डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। हर टाइटल एलिमेंट का टेक्स्ट रेड हो जाएगा। अब हम देखेंगे राइट फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक डॉम फंक्शन है जिसका यूज हम डायरेक्टली वेब पेज में कंटेंट लिखने के लिए करते हैं बिना किसी एलिमेंट को सिलेक्ट किए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3। अब हम यहाँ राइट फंक्शन लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी कंटेंट लिखना है इसके अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ हेलो फ्रॉम डॉम। तो यहाँ देख सकते हैं जस्ट इसके नीचे ये कंटेंट ऐड हो गया। अगर हम इसी को एक बटन बनाकर यूज करेंगे तो ये पुराने HTML कंटेंट को रिप्लेस करके सिर्फ हेलो फ्रॉम डॉम दिखेगा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू
और जो हमने यहाँ कट किया था यहाँ कर देंगे पेस्ट, और डबल क्वोट की जगह हम यूज करेंगे बैकटिक का। और इसके बाद बटन का नेम दे देंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लिक मी, और बटन को कर देंगे क्लोज। तो हमने क्या किया, HTML में बटन में ऑन क्लिक के अंदर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और बैकटिक के अंदर हमने दे दिया मैसेज, और यहाँ हमने कर दिया बटन नेम, और बटन को कर दिया क्लोज। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक बटन बन के आ रहा, और इसका नाम है क्लिक मी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो रिलोड होगा, और पुराना कंटेंट की जगह नया कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ केवल दिखेगा हेलो फ्रॉम डॉम। अब हम समझेंगे डॉम प्रॉपर्टीज। ये है कुछ डॉम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है इनर एस्टिमल, सेकंड है एट्रीब्यूट, थर्ड है स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, फोर्थ है टेक्स्ट कंटेंट। तो सबसे पहले इसमें हम इनर एस्टिमल को समझेंगे। इनर एस्टिमल का यूज एस्टिमल एलिमेंट के अंदर का कंटेंट यानी टेक्स्ट प्लस एस्टिमल टैग्स चेंज करने या रीड करने के लिए होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है एस्टिमल, और ये है इसका जावास्क्रिप्ट। अगर हमें ये कंटेंट चेंज करना है तो हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मतलब हम यहाँ जो भी आईडी देंगे उसको हम यहाँ गेट कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इनर एस्टिमल इक्वल टू, और उसके बाद जो भी कंटेंट हमें यहाँ से रिप्लेस करना होगा हम यहाँ लिखेंगे। तो देख सकते हैं एस्टिमल में लिखा हेलो एवरीवन, और हम रिप्लेस कर रहे हैं क्राफ्टिफाइड टेक रॉक्स के थ्रू। तो यहाँ देख सकते हैं कंटेंट रिप्लेस हो चुका है, कंटेंट क्राफ्टिफाइड टेक रॉक्स। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा डॉक्यूमेंट, ये पूरे HTML पेज को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद हमने लिखा है गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ हमने आईडी दिया है। ये HTML में डेमो आईडी वाला कंटेंट फाइंड करेगा। इसके बाद हमने लिखा इनर HTML, इसका मतलब होता है उस एलिमेंट के अंदर HTML कंटेंट चेंज कर दो। इसके बाद हमने डबल क्वोट के अंदर कंटेंट दिया है। ये न्यू कंटेंट है जो बी टैग के साथ बोल्ड में शो होगा, तो इसीलिए यहाँ दिख रहा है क्राफ्टिफाइड टेक बोल्ड में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट या सेट एट्रीब्यूट। इसका यूज HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट लाइक SRC, HREF, ID क्लास ETC को रीड या चेंज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ एक इमेज लिया है, और इसकी आईडी है फोटो, और इसका ऑल्ट टेक्स्ट है ओल्ड इमेज। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक हॉर्स इमेज दिख रहा है। अब इस इमेज को हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो हमें यूज करना होगा गेट एट्रीब्यूट का। उसके बाद हमें उस इमेज को चेंज करने के लिए सेट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इमेज गेट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि हमने यहाँ आईडी दिया है। अब ब्रैकेट के अंदर हम इस आईडी को मेंशन करेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ फोटो। तो हमने ओल्ड इमेज को गेट कर लिया है। अब हमें उस इमेज को चेंज करना है, तो हम यूज करेंगे सेट एट्रीब्यूट का। तो मैं यहाँ लिखूंगा img डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ कर दूंगा SRC कॉमा। अब जो भी हमारी न्यू इमेज है उसका पाथ देंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखूंगा इमेजेस स्लैश, और हॉर्स की जगह मैं कर दूंगा टाइगर। इमेजेस का मतलब हमारा इमेज इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ देख सकते हैं अब हमारी इमेज चेंज हो गई है। अब अगर आप इमेज चेंज नहीं करना चाहते, ओनली इमेज का पाथ रीड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ एक न्यू वेरिएबल लूंगा सोर्स नाम का। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट सोर्स इक्वल्स टू img डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ लिख दूंगा SRC। SRC के थ्रू हमें इमेज का पाथ मिल जाएगा, और हम इस सोर्स को कंसोल में प्रिंट करवा लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ कर दूंगा सोर्स। तो अब आप देखेंगे कि इमेज चेंज नहीं होगा, जो ये ओल्ड वाली इमेज है इसका पाथ हमें फाइंड करके प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमें इमेज का पाथ मिल रहा है, इमेज फोल्डर के अंदर है, और इमेज का नाम है हॉर्स डॉट जेपीईजी। अब हम समझेंगे स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। क्या होता है स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी? एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी से हम डायरेक्टली उस HTML एलिमेंट के इनलाइन CSS को जावास्क्रिप्ट से चेंज करते हैं। ये वही CSS होता है जो इनलाइन में लिखा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक HTML बनाया है, और इसमें हमने इनलाइन CSS यूज किया है। तो मैंने यहाँ लिखा है ड्यू के अंदर एक आईडी दिया बॉक्स नाम की, और स्टाइल करके लिखा है विथ 150px, और बॉर्डर दिया 1px सॉलिड। तो यहाँ देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का बॉक्स अभी शो हो रहा है। अब हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि हमने बॉक्स में आईडी दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आईडी नेम, तो यहाँ कर दूंगा मैं बॉक्स। इसके बाद लिखूंगा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और इक्वल्स टू करके कलर का नेम दूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ कर दूंगा ऑरेंज।
तो यहाँ देख सकते हैं बॉक्स का बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का हो गया है। तो ये तो हमने सिंगल प्रॉपर्टी सेट कर दिया। अगर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी बॉक्स, और यहाँ हम यूज करेंगे सेमी कॉलन। इसके बाद हम इसको कर देंगे रिमूव। हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बी डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, जैसा हम सीएसएस में लिखते हैं सेम वैसा ही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। बाकी सारी प्रॉपर्टी वैसे ही वर्क करेगी। तो हमने यहाँ बी इसलिए लिया क्योंकि हमने एक बी नाम का वेरिएबल लिया और इस बॉक्स की सारी वैल्यू हमने बी में स्टोर कर लिया। अब अगर हमें इस बॉक्स में कुछ चेंजेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा बी डॉट स्टाइल। तो अभी देख सकते हैं यहाँ विड्थ है 150 px, तो मैं इसको कर देता हूँ 200 px। तो यहाँ देख सकते हैं बॉक्स की विड्थ बढ़ गई है। अब हमें इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा बी डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल्स टू, यहाँ देख सकते हैं हाइट 100 px है, तो मैं इसको कर देता हूँ 150 px। तो यहाँ देख सकते हैं बॉक्स की हाइट भी इंक्रीज हो गई है। अब हमें बॉक्स का बॉर्डर रेडियस करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ 10 px। तो यहाँ देख सकते हैं हमने बॉक्स में 10 px का बॉर्डर रेडियस दे दिया है। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट सीएसएस के थ्रू मल्टीपल प्रॉपर्टी एक टाइम में ऐड कर सकते हैं। अब हम समझेंगे करना। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक HTML लिखा है, इसकी हेडिंग है क्राफ्टिफाइड टेक्स्ट, और हमने पैराग्राफ भी लिखा है और एक बटन लगाया है, और इसमें हमने ऑन क्लिक मेथड का यूज करके चेंज कलर नाम का फंक्शन बनाया है जो कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू हैंडल होगा। यहाँ हमने लिखा है रूट मेन कलर ब्लू, ये ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करता है जिसका नाम मेन कलर है। यह पूरे डॉक्यूमेंट में एक्सेसिबल होता है। यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा बैकग्राउंड कलर वेर मेन कलर, तो इसका मतलब ये CSS वेरिएबल को यूज कर रहा है। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी मेन कलर ऑरेंज, ये जावास्क्रिप्ट लाइन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करती है। मतलब अभी यहाँ ब्लू कलर है और इसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऑरेंज कलर कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ये HTML टैग को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद हमने लिखा स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये CSS वेरिएबल की वैल्यू सेट करता है। यहाँ ऑन क्लिक का मतलब होता है, तो इसका मतलब जब भी हम इस HTML बटन पर क्लिक करेंगे ये फंक्शन रन हो जाएगा और इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा जो कि हमने यहाँ ऑरेंज दिया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अभी देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है और यहाँ है एक बटन चेंज कलर नाम का, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा ऑरेंज कलर का। तो इस तरह से हम कस्टम वेरिएबल की वैल्यू जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटेड वैल्यू को रीड करना सीखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने HTML लिया है, हमने यहाँ लिखा div id इक्वल टू बॉक्स क्रॉप्टिफाइड टेक, तो ये क्रॉप्टिफाइड टेक नाम का बॉक्स बन जाएगा और इसमें हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ ऑरेंज। तो यहाँ देख सकते हैं अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बल्कि हमें ये देखना है कि इसमें किस टाइप का CSS लगाया गया है, इनलाइन या इंटरनल या एक्सटर्नल। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस या इंटरनल या एक्सटर्नल, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने बॉक्स की आईडी यहाँ एक्सेस कर लिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ कंसोल डॉट लॉग बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ आउटपुट आएगा इम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों आएगा? क्योंकि ये मेथड सिर्फ इनलाइन CSS को दिखाता है, ना कि कोई अदर। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका है, इसमें किसी भी तरह का CSS होगा तो ये बताएगा। तो हमने यहाँ लिखा कॉन्स्ट CS, मतलब हमने यहाँ एक CS नाम का कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया और इसके बाद हमने लिखा इक्वल्स टू गेट कंप्यूटेड स्टाइल, और यहाँ हमने आईडी लिख दिया बॉक्स, जो कि आईडी है हमारा यहाँ बॉक्स। इसके बाद हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग CS डॉट बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ आउटपुट आएगा RGB255165 जो कि ये ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, तो हम इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट RGB, तो वो सिर्फ इनलाइन दिखाता है। और अगर हम लिखते हैं गेट कंप्यूटर डॉट स्टाइल, तो ये ब्राउजर के हिसाब से फाइनल कैलकुलेटेड स्टाइल दिखाता है, यानी इनलाइन प्लस इंटरनल प्लस इनहेरिट कैलकुलेट करके दिखाता है। तो हम समझेंगे कि मल्टीपल एलिमेंट पे कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने 3 कार्ड्स बना लिए हैं और इनका क्लास नेम है कार्ड। अब हम इन तीनों पर सेम CSS अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल,
और हम सिलेक्ट कर लेंगे क्लास को। तो मैं लिखूंगा यहाँ डबल क्योट के अंदर डॉट कार्ड। अब इसके आगे हम यूज करेंगे फॉर ईच का। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर ईच। अब इसके अंदर एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा EL। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एरो फंक्शन का। यहाँ हो जाएगा एरो सिंबल, और फिर ले लेंगे कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ जो भी कोड लिखेंगे वो सभी एलिमेंट पर अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं EL डॉट स्टाइल डॉट बॉक्स शैडो इक्वल्स टू डॉट बॉक्स शैडो इक्वल्स टू डबल क्योट के अंदर हम लिखेंगे 0 4px 8px, और यहाँ कलर कर देंगे RGBA 0,0,0,0.1 सेमी और यहाँ भी होगा सेमी कॉलन। तो यहाँ देख सकते हैं अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी कार्ड की हाइट और विड्थ सेट नहीं की है। तो यहाँ कर देता हूँ कार्ड हाइट 200px विड्थ 200px, और सभी में मार्जिन दे देता हूँ 2px का। अब आप देख सकते हैं हमारा कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सभी में बॉक्स शैडो भी अप्लाइड है। इस तरह से हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल और फॉर ईच लूप का यूज करके वन टाइम पे मल्टीपल एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। डोम की समझ वेब डेवलपमेंट की मजबूत फाउंडेशन है। अब आप पेज एलिमेंट को डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हो। हर फंक्शन को ब्राउजर में खुद टेस्ट करके जरूर देखें। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।